वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी को अवश्य आश्रम और एकलव्य विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब सभी से बता देना चाहता हूं कि वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक वॉच कीजिएगा। यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको प्रॉपर या सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। सो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। यदि आप मेरे इस चैनल में न्यू है या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस प्रकार के पल-पल अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल सके। देर न करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बनाने का मेन मकसद यह है कि एकलव्य आश्रम और अवश्य विद्यालय में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था यानी कि 23-24 सेशन में उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे और क्लास 6 का डिस्कशन करेंगे। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन पर आते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सा त्योहार झारखंड का नहीं है? पहला जो क्वेश्चन है, इसमें कौन सा त्योहार झारखंड का नहीं है? इसमें आप इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा पोंगल होगा, जो तमिलनाडु का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है यानी कि पहला वाला ऑप्शन जंगल अधिकार कानून 2007। तीसरा जो क्वेश्चन है, तुम अपने मौसी के भाई को क्या कहोगे? इसका जो करेक्ट आंसर है मामा। घा ये बड़ा गा, इसका आंसर जो होगा मामा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? यानी कि जब एग्जाम हो रहा था यानी कि आपका यानी कि 2023 की बात है। 2023 में राज्यपाल कौन हुआ करता था? उसी समय आपका जो इसका जो करेक्ट आंसर जो है रमेश बैस। उसी समय 2023 में आपका रमेश बैस झारखंड का राज्यपाल हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है। इनमें से सबसे सुरक्षित ऋण देने का माध्यम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है बैंक। घन छोटा गा है। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इनमें से कौन सा जलप्रपात नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है दामोदर है, जो दामोदर एक नदी है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इस प्रकार है। कच्चे तेल से कौन सी चीज की प्राप्ति होती है? इसमें आपका ऑप्शन इस प्रकार था। पहला जो है डीजल था और सेकंड जो है पेट्रोल था और इसमें थर्ड जो है आपका मोम था। इसमें जो करेक्ट आंसर है ये सभी इसका करेक्ट आंसर है यानी कि घ नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है। इनमें से कौन सा शहर पर लौह नगरी कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है जमशेदपुर को इस्पात की नगरी भी कहा जाता है यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है बड़ा खा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार। पृथ्वी के संबंध में निम्न बातों में कौन सा सही है? इसका जो करेक्ट आंसर है आपका उपरोक्त सभी यानी कि डी है, क्योंकि इसमें इसका जो ऑप्शन था इस प्रकार है। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी ऑफिशियली गोले है और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है यानी कि पृथ्वी के पास जो है आपस में दो पिंडों का जो मिलन होता है उसमें एक आकर्षण बल लगता है, उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं और हम लोग ऑफिशियली हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस प्रकार है। पलामू किला में कितने दरवाजे थे? इसका जो करेक्ट आंसर है 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार है। रांची जिला स्थित टाइगर हिल पहाड़ी का नामकरण किनके याद में किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार है। पलामू के महान चेरों शासकों का किला किस नदी के किनारे स्थित है? यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है आपका पहला ऑप्शन उत्तरी कोयल, ख नंबर आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार था। जंगल की बेटी सूर्यमणि को क्या कहा गया? ये आपका बुक से रिलेटेड है, ये जो आपका 5 क्लास का जो बुक है उसी से रिलेटेड था और इसका जो करेक्ट आंसर जो है स्टार गर्ल यानी कि बड़ा का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार है। एक आदर्श विद्यालय में किस बात का होना आवश्यक है? इसमें आपका ऑप्शन इस प्रकार था। पहला साफ सुथरा था, सेकंड जो था हरियाली था और थर्ड जो था शौचालय था और फोर्थ नंबर जो ऑप्शन था उपयुक्त सभी यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है आपका उपयुक्त सभी, क्योंकि एक आदर्श विद्यालय के लिए आपका साफ सुथरा होना कंपलसरी है और उसमें हरियाली रहना बहुत कंपलसरी है और शौचालय रहना भी कंपलसरी है, उपयुक्त सभी। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी और उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर घ बढ़ागा। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार है। भारतीय वैज्ञानिक जो है सीवी रमन को किस विषय का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है आपका घ यानी कि भौतिकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार है। बूहल भगत ने किस चीज की खेती की थी? इसका जो आंसर है करेक्ट आंसर है टमाटर की खेती की थी यानी कि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार है। देवड़ी मंदिर जो तमाड़ प्रखंड से कितनी दूरी पर स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है ख यानी कि 3 किलोमीटर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार है। मालोटी गांव का नाम किस राजा के नाम पर मालूटी रखा गया? इसका जो करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रातू राजा भी नहीं है और ज़ेरो राजा भी नहीं है और माल राजा भी नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है इनमें से नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बढ़ागा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से वापस आने के बाद भारत आकर किनसे मिलना चाहती थी? इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों से
आप लोग जितना भी क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये सब सभी 5 क्लास का जो सोशल साइंस का बुक है उसी से रिलेटेड है। सब सोशल साइंस का क्वेश्चन है, आप सोशल साइंस को अच्छा से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, गांव में रहने वाले लोगों की सुविधा का ध्यान कौन रखता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ग्राम पंचायत, यानी कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, यानी कि मैथ पोर्शन स्टार्ट होता है, मैथ क्वेश्चन। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन जो है मैथ का पहला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला जो है 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, 15 है और 21। और नेक्स्ट जो है क्या होने वाली है, इसमें जो आपका पैटर्न जो है इस प्रकार था 1 3, यानी कि इसमें आपका +2 बढ़ रहा है, और 3 से 6 यानी कि इसमें आपका 3 बढ़ रहा है, और 6 से 10 यानी कि इसमें आपका 4 बढ़ रहा है, और 10 to 15 यानी कि 15 इसमें आपका 5 बढ़ रहा है, और 15 to 21 यानी कि इसमें आपका 6 बढ़ रहा है। ओके, और नेक्स्ट जो क्या होने वाला है 21 to और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 28 है। चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन जो इस प्रकार था 4500 के पूर्व संख्या कौन सा है, यानी कि इसके पहले कौन सा संख्या आता है? इसका करेक्ट आंसर जो है 4499। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4499। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 इस प्रकार है 4/3 का समतुल्य भिन्न कौन सा है, यानी कि 4/3 के जैसे कौन सा ऑप्शन जो है उसी टाइप का लिखा जाएगा। इसमें आपका 12/9 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है, इसमें आप अगर इसको करते हैं 3 3 9 और 3 चौके 12 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो सेम समतुल्य मतलब बराबर है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया 4/3 के समतुल्य यानी कि बराबर है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, 10 रुपये 15 रुपये के कितने सिक्के के होंगे? ये जो इसका आंसर जो होगा 20, कैसे होगा 20, यानी कि 5 रुपये के सिक्के जो हैं 100 का जो 100 को जो है 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो देन आपका 20 आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 20। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 इस प्रकार है 135 डिग्री का समपूरक कोण कौन सा होगा? इसका जो करेक्ट आंसर जो है बी नंबर होगा 45 होगा। समपूरक कोण जो होता है दो कोणों का योग 180 होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए, जैसे कि सपोज दो कोण में से एक जो है ए है और नेक्स्ट जो है आपका बी है, और ये दोनों का जो योग है यानी कि ये दोनों का योगफल जो है 180 होना चाहिए। इसमें आपका 1 जो गिवन दिया हुआ है 135 गिवन दिया हुआ है, देन वी को निकालना था तो 180 इधर होगा। तो 180 से जब हम 135 को माइनस करते हैं देन आपका जो रिजल्ट जो आता है 45 रिजल्ट आता है। इसका जो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इस प्रकार है 100 पुस्तक का 3/4 कितना होगा? यानी कि 100 है ना, 100 पुस्तक का 3/4, इसको 3/4 करना है 4, इसमें अगर इसको करते हैं तो 25 इंटू 3 हो जाएगा। तो 25 इंटू 3 इसका जो रिजल्ट आता है आपका 75 आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 27, एक खिलौना जो है 56 रुपया में, एक खिलौना जो है एक खिलौना 56 रुपया में मिलता है, 168 रुपये में कितने खिलौने मिलेंगे? इसका जो तो सॉल्व करते हैं। 1 खिलौना का जो रुपया है कितना है 56 है, देन 168 का निकालना है, 168 रुपया का निकालना है, यानी कि 168 को डिवाइड करेंगे 56 से तो इसका जो रिजल्ट आता है आपका 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी 3 नंबर इसका जो रिजल्ट आता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 आएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 इस प्रकार है 12 मीटर कमीज के कपड़े को 1/4 भाग में बांटा गया है, प्रत्येक टुकड़ा कितना होगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 12 मीटर कपड़ा है और इसको बांटा जा रहा है 1/4 के रेशियो में, तो 4 3 12 यानी कि 3, प्रत्येक जो होगा प्रत्येक टुकड़ा कितना मीटर का होगा 3 मीटर यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 29, एक विद्यालय में 20 छात्र हैं और छात्रों का आधा छात्राएं हैं और विद्यालय में कुल कितनी छात्र छात्राएं हैं? चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें आपका 20 स्टूडेंट है यानी कि छात्र है, ये जो आपका बॉयज़ है बॉयज़ कैंडिडेट, और छात्रों की आधा छात्राएं हैं, यानी कि इसका जो बॉयज़ का जो 50% जो है यानी कि आधा जो होगा बॉयज़ का आधा क्या होगा गर्ल्स होगा, यानी कि बॉयज़ का अगर आधा करते हैं तो 100 होता है, तो 100 जो कैंडिडेट हैं गर्ल्स कैंडिडेट हैं, तो टोटल इसको हम ऐड करते हैं 200 बॉयज़ प्लस 100 गर्ल्स, देन इसका रिजल्ट आता है 300। सो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी 300। क्वेश्चन नंबर 30 इस प्रकार है उस गन का आयतन निकालिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। गन का जो होता है आयतन जो होता है गन का आयतन जो होता है आपका गन का जो आयतन होता है भुजा क्यों होता है, सपोज इसका जो भुजा है ए है ओके, और इसका जो सपोज ये गन है, गन का जो है
गन का आपका भुजा है ए है, और इसका लंबाई ए है, और इसका चौड़ाई भी ए है, और ऊंचाई भी ए है। तो इसीलिए इसका जो आयतन जो होता है ए क्यू यानी कि भुजा क्यू होता है। तो 6 का अगर क्यूब करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है 216 यानी कि 216। इसका जो करेक्ट आंसर है डी 216 गन सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 इस प्रकार है, 5, 10, 15 का माध्य निकालिए। 5, 10, 15 का माध्य कितना होगा? माध्य का जो फार्मूला होता है दी गई संख्याओं का योग बाय टोटल नंबर ऑफ संख्या। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 5 + 10 + 15 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ संख्या यानी कि 1, 10, 15 यानी कि इसमें आपका 3 संख्या है, डिवाइड करते हैं 3 से, तो इसका जो रिजल्ट आता है 30/3 यानी कि 10 होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 32। 23 माइनस ब्रैकेट ओपन माइनस 12 ब्रैकेट क्लोज, और इसका मान क्या होगा? चलिए इसको सोल्व करते हैं। 23 कंटिन्यूसली जब माइनस में रहेगा तो देन प्लस हो जाएगा, और 12 इसका जो रिजल्ट आता है 35 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 4 घंटे का एक दिन का दिन कौन सा होगा? चलिए इसको सोल्व करते हैं। 4 घंटा का एक दिन क्या होता है? एक दिन में आपका कितना घंटा होता है? एक दिन में आपका 24 आवर्स होता है। ओके, तो 4 घंटा का अगर निकालते हैं तो 4 डिवाइड बाय 24 करते हैं, तो इसको जब काटते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है 1/6 यानी कि ऑप्शन सी 1/6। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 इस प्रकार है, 5y में 4 कौन सा है? चलिए देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 4 किसको बोलते हैं? 4 जो होता है 4 किसको बोलते हैं? 4 में आपका वेरिएबल आता है, इसको वेरिएबल के नाम से भी जाना जाता है। 4 में आपका ए टू जेड तक जितना भी अल्फाबेटिकल है सब क्या आता है 4 में आएगा, यानी कि वेरिएबल में आएगा। और 1 से लेकर जो भी डिजिट आएंगे इधर 1 से लेकर जो भी डिजिट आएंगे और वो आपका क्या होता है 4 होता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है, यानी कि जो नंबर रहेगा यानी कि डिजिट जो रहेगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर जो है, इसका जो करेक्ट आंसर है यानी कि सी होगा वाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 इस प्रकार है, यदि a = 3 दिया है और b = 2 दिया है तो a - b का मान क्या होगा? चलिए इसको सोल्व करते हैं। a आपका 3 दिया है और b आपका 2 दिया है, तो इसका जो आंसर निकल के आता है 1 आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन आपका बी यानी कि 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं? इसका जो आपका किरण जो होता है आपका एक पॉइंट रहता है और इसका एरो ऐसे होता है, तो इसमें आपका कितना अंत बिंदु जो होता है ओनली 1 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 इस प्रकार है, 3 समकोण कितने डिग्री होता है? यानी कि एक समकोण में आपका 90 डिग्री होता है, देन 3 समकोण जब होगा तो 3 × 90 यानी कि आपका 270 होगा। ये इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 270। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38 इस प्रकार है, एक त्रिभुज का माप 30 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री है, वह कौन सा त्रिभुज है? यानी कि एक त्रिभुज है ये 90 डिग्री है, ओके, और इस टाइप का है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। एक त्रिभुज जो है 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ आपका 90 डिग्री है, और सपोज यहाँ आपका 30 डिग्री है और यहाँ आपका 60 डिग्री है, देन इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि समकोण। ये जो त्रिभुज है किस टाइप का त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। एक खाली गोदाम में सोमवार को 253 मंगलवार को 4003 बोरे रखे गए, दोनों दिन मिलाकर कितने बोरे रखे गए हैं? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सोमवार को कितना बोरा पड़ा? सोमवार को बोरा रखा गया था 253 और मंगलवार को कितना 4003। तो जब ये दोनों को ऐड करते हैं आपका करेक्ट आंसर जो बन के आता है 4256 यानी कि ऑप्शन बी 4256। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 40 जो है, एक विद्यालय ग्रीष्म नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि 40। एक विद्यालय ग्रीष्म आवास में 22 मई को बंद हुआ और 12 जून को खुल गया, विद्यालय कुल कितने दिन के लिए बंद हुआ? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मई जो आपका 31 डेज का होता है तो 22 को बंद होता है, यानी कि आपका मई में जो बंद होने का दिन जो होता है 10 डेज हुआ आपका, और जून में कितना? जून में आपका 12 जून को खुलता है, 12 जून को खुलता है, यानी कि जून में टोटल बंद होने का कितना दिन स्कूल बंद होता है? 11 दिन बंद होता है, 10 और 11 यानी कि इसका जो आंसर जो होगा 21 डेज होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। आई होप मेरे इस वीडियो से आप सभी को काफी मदद मिली होगी। इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के और भी नेक्स्ट अपकमिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। एंड फाइनली आप सभी को मेरी ओर से सो मेनी थैंक्स।